दोस्तों, क्या आपको पता है कि जहन्नम कहाँ है? और अगर जहन्नम की आग का एक कतरा जमीन पर गिर जाए तो क्या होगा? दोस्तों, कुरान और हदीस में जो इसकी सख्तियां बयान की गई है, उनमें से आज हम आपको कुछ बताएंगे कि मुसलमान देखें और उससे पनाह मांगें। कुरान मजीद में इरशाद हुआ है कि जहन्नम से डरो। दोस्तों, जहन्नम की आग 1000 बरस तक धौंकाई गई, यहां तक कि सर्ख हो गई, फिर 1000 बरस और यहां तक कि सफेद हो गए, फिर 1000 बरस और यहां तक कि सियाह हो गई। अब वो निरी सियाह है जिसमें रोशनी का नाम नहीं। जबराइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसम खाकर अर्ज की कि अगर जहन्नम सवी के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो तमाम जमीन वाले सब के सब इसकी गर्मी से मर जाएं, और कसम खाकर कहा कि अगर जहन्नम का कोई दारोगा अहले दुनिया पर जाहिर हो तो जमीन के रहने वाले सब उसकी हैबत से मर जाएं। दोज़ख की गहराई को अल्लाह ही जाने की कितनी गहरी है। हदीस में है कि अगर पत्थर जहन्नम के किनारे उसमें फेंकी जाए तो स्थर बरस में भी तह तक नहीं पहुंचेगी। दोस्तों, जहन्नम में बहुत सी वादियां हैं। बाज वादी ऐसी है कि रोज जहन्नम भी इनसे पनाह मांगता है। जहन्नम में तरह तरह के अजाब है। लोहे के ऐसे भारी गर्जों से फरिश्ते मारेंगे कि अगर कोई गर्ज जमीन पर रख दिया जाए तो तमाम जिन और इंसान उसको उठा नहीं सकते। जहन्नम के शरारे फूल ऊंचे ऊंचे महलों के बराबर उड़ेंगे। आदमी और पत्थर उसका ईंधन है। जिसको सबसे कम दर्जे का अजाब होगा उसे आग की ज्योतियां पहना दी जाएंगी, जिससे उसका दिमाग ऐसा खुलेगा जैसे ताबने की पतीली कहलती है। वो समझेगा कि सबसे ज्यादा अजाब इस पर हो रहा है, इस पर सबसे हल्का है। किस कदर बड़े सांप की अगर एक मर्तबा काट ले तो इसका दर्द 1000 बरस तक रहे। जो पीप जहन्मियों के बदन से बहेगी वो पिलाई जाएगी, और अगर उसका एक कतरा दुनिया में बहा दिया जाए तो उसकी बदबू से सब मर जाएं। और अगर गले में जाकर फंदा डालेगा उसको उतारने के लिए पानी मांगेंगे, उनको वो खोलता पानी दिया जाएगा। सजियत के बाद जहन्नम के दारोगा मालिक अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे कि ए मालिक अलैहिस्सलाम, तेरा रब हमारा किस्सा तमाम कर दे। मालिक 1000 बरस तक जवाब न देंगे। 1000 बरस के बाद फरमाएंगे कि मुझसे क्या कहते हो? इससे कहो जिसकी नाफरमानी की है। 1000 बरस तक रब को इसकी रहमत के नामों से पिकारेंगे। वो 1000 बरस तक जवाब न देगा। इसके बाद फरमाएगा, दूर हो जाओ, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात न करो। इस वक्त कफ्फार खून के आंसू रोएंगे। रोने का खून और पीप इस कदर हो जाएगा अगर इसमें किश्तियां डाली जाए तो चलने लगे। फिर आखिर में कफ्फार के लिए ये होगा कि उसके कद बराबर आग के संदूक में उसे बंद करेंगे। फिर इसमें आग भड़काएं जाएंगी। फिर ये संदूक आग के दूसरे संदूक में रख दिया जाएगा और इन दोनों के दरमियान आग जलाई जाएगी। फिर इसी तरह उसको और एक संदूक में रख दिया जाएगा और आग का कफल लगा दिया जाएगा। तो अब हर काफिर ये समझेगा कि इसके सिवा अब कोई आग में न रहा, और अब ये अजाब उसके लिए हमेशा है। जब सब जनती जंत में दाखिल हो लेंगे और जहन्नम में सिर्फ वही रह जाएंगे जिनको हमेशा के लिए उसमें रहना है, और इस वक्त जन्नत और जहन्नम के दरमियान मौत को मेंढक की तरह लाकर खड़ा कर देंगे। फिर मनादी जन्नत वालों को पुकारेगा। वो डरते हुए देखेंगे कि कहीं ऐसा न हो कि यहां से निकलने का हुक्म हो। फिर जहन्मियों को पुकारेगा। वो खुश होते हुए देखेंगे कि शायद इस मुसीबत से रहाई हो जाए। फिर इन सब से पूछा जाएगा कि इसे जानते हो? सब कहेंगे कि ये मौत है। वो ज़बह कर दी जाएगी और कहेगा कि ए अहले जन्नत, अब हमेशगी है, अब मरना नहीं। इस वक्त जन्नतियों को खुशी ही खुशी और जहन्मियों के गम ही गम। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा।